देखिए, बसपा की जब हमारी नेता यहाँ पे मुख्यमंत्री हुई थी, जब मुख्यमंत्री 2007 से 2012 में कोई भी किसी तरह का हिंदू मुस्लिम को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, चाहे वो मुस्लिम समाज की भावनाएं हो, धार्मिक भावनाएं हो, चाहे वो हिंदू समाज की हो, किसी तरह के मुद्दे ही नहीं हुए। लोग आपस में प्यार से रहते थे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। तो यहाँ पे गाँवों की जो दुर्दशा हुई पड़ी है, अभी भी जो रोड हैं, जो सड़कें बनी हुई हैं, सड़कें पूरी तरह टूटी हुई हैं। आप जाओगे इधर के गाँव में, जब निकलोगे तो सड़कों पे आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। कौन से गांव में, या सभी गांव की आप बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अब एक गांव है जो यहाँ पे दनकौर से, और एक डेरिन गांव पड़ता है, दनकौर डेरिन। वहाँ के पीछे की स्थिति में अगर बारिश हो जाती है, वहाँ पानी भर जाता है बहुत। हाँ, वो कई गांवों को जोड़ते हुए जा रही है। अस्तौली गांव की सड़क है, उसमें बहुत बुरी स्थिति है, वहाँ पूरी टूटी हुई है। जेवर में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, जैसे रीलखा के पास आप जाइए, वो सड़क भी पूरी टूटी हुई है। बिलासपुर से जो बागपुर की तरफ जाती है और रामपुर की तरफ जाती है, वो सड़क की दुर्दशा बहुत बुरी हो चुकी है। तो पीपल के गांव की सड़क है, वहाँ की सड़क जो टूटी हुई है, वो काफ़ी लंबे टाइम से बरसात के, और पीपल का गांव के लोग हैं जो काफ़ी टाइम से जो विधायक से, अथॉरिटी में गुजारिश लगाते हैं भाई इन सड़कों को ठीक कराओ। वहाँ की हालत अब भी ख़राब है, वहाँ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो सड़कों की व्यवस्था मैं ठीक कराऊँगा। और जो मेरा जो एक मुद्दा और है, जो कि जहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो बिजली विभाग हैं, जो चाहे वो NPCL है, चाहे वो UPCL है, उन लोगों ने क्या काम किया है, वो मन मर्जी के से वहाँ पे बिजली के बिल भेजते हैं। वो इतना ज़्यादा बिल भेजते हैं कि किसान उससे परेशान है, आम आदमी परेशान है। अब और बिजली की जो टाइम पे व्यवस्था नहीं है, बिजली टाइम पे नहीं आती, इसको लेकर बहुत सारी मुद्दे। और जो बिजली के विभाग के लोग हैं, जिनकी तानाशाही होती है, वो अपनी मर्जी से ना तो वो मीटर को चेक करते हैं, ना कुछ करते हैं। अपनी मर्जी से उन्होंने वहाँ पे मीटर एक फिक्स कर रखे हैं, और जो बिल आता है, एक आम आदमी उस बिल को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इतना ज़बरदस्त बिल आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं स्पेशली। तो मैं इनकी जो तानाशाही चल रही है, NPCL हो या UPCL हो, इसकी तानाशाही को पूरी तरह ठीक करने का काम करूँगा, ख़त्म करने का काम करूँगा। और जो ठीक प्रकार से, जिस तरह वो मीटर घरों में लगाएं, और बिजली के जो बिल आप भेज रहे हो, उसका एक रेशो जो मिनिमम कुछ गाँव में इन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि भाई यहाँ पे जो है इतना, कितनी बिजली आप यूज़ करो तो इतना बिल आपको देना पड़ेगा। और कुछ गाँवों में इन्होंने अंधाधुंध बिल भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम पहल करेंगे कि जो बिल में जो गड़बड़ी कर रही है अथॉरिटी, उसको हम पूरी तरह से ठीक कराएंगे। एक सवाल मेरा ये कि आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है, मतलब आपकी गतिविधियां क्या हैं, डेली शेड्यूल क्या है, क्या क्या आप प्रचार के सामग्री तरीके अख्तियार कर रहे हैं? जैसे ऑटो में गाने चलते हैं, जिंगल चलते हैं, तो मुझे इसके बारे में बताइए, क्या गतिविधियां ज़मीन पर चल रही हैं आपकी? मैं सबसे पहले, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरी अपनी टीम के लोग हैं, मैं सभी सबसे 10 बजे तक मेरे आसपास के गांवों के लोग, जो मेरे बिल्कुल पार्टी के हितैषी हैं, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो लोग सब लोग आ जाते हैं। उनसे मैं डिस्कस करता हूँ आगे की, जो गांव में, जो आसपास मेरे विधानसभा में मातम कहीं गमी हो जाती है, कहीं जो मंगल कार्य हो रहे हैं, शादी विवाह के जो कार्य हैं, उनमें मैं जाता हूँ। और मेरा हर गांव में मैं डेली के जो है 5 से 10 गांव में करने की कोशिश करता हूँ। मैं, हाँ, विजिट रहती है, और मैं डोर टू डोर जाता हूँ। मैं डोर टू डोर जाता हूँ। वहाँ अपनी जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारे ज़िले के लिए कराया, देखो सबसे बड़ी बात तो बहन जी ने यहाँ पे हमारे ज़िला दिया। एक पहचान देने का अगर काम किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। उससे हमारा विकास हुआ, बहुत सारे विदेशी इन्वेस्टमेंट हुए, बहुत सारे लोग आने स्टार्ट हुए। आज देखिए कि हमारे इस जो गौतम बुद्ध नगर ज़िले की तुलना लोग सिंगापुर से करते हैं। और समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो गौतम बुद्ध नगर ज़िला है, जो यहाँ के लोग हैं, ये तो 100 साल बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 100 साल आगे जा चुके हैं और जो से। तो ये बहन कुमारी मायावती जी के देने। हम बताते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, सारी फैसिलिटीज़ कोई अवेलेबल कराई। तो बहन कुमारी मायावती ने कराई। भाई यूनिवर्सिटी दी हमको, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को टक्कर देती है। काशीराम हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ी है, एम्स को भी टक्कर देती है, वो बहन कुमारी मायावती देना। बालक बालिका विद्यालय है, और ये जो अपना गंगा, ये यमुना एक्सप्रेसवे के जो वो कराया, वो बहन कुमारी मायावती ने। आगरा से जो अपना नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे फार्मूला मेरी विधानसभा में हुई थी। ये सारा कुछ जो है बहन कुमारी मायावती जी की देन है। हम लोगों को बता रहे हैं और लोग समझ रहे हैं।
लोगों को पहले इन लोगों ने गुमराह कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धार्मिक भावनाएं फैला के इनको जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह से गुमराह करके बहका के इन लोगों ने हमसे वोट ले लिया था। जनता पूरी तरह जागरूक हो गई है और इनको पूरी तरह से इनका पूरी तरह बायकॉट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। और मेरी विधानसभा में देखो सबसे बड़ी बात है, जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, ये अकेला यहाँ पे नरेंद्र भाटी चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ सब लोग, हर युवा चुनाव लड़ रहा है, हर किसान चुनाव लड़ रहा है, हर गरीब बेरोजगार युवा बिल्कुल इस चुनाव में हमारे साथ है। ये अकेला मेरा चुनाव नहीं है, ये सभी लोगों का चुनाव है। सर्व समाज के लोग मेरे साथ होकर इस चुनाव में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। जिन्होंने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने जिनको गुमराह किया, जिनको रोजगार नहीं दिया, जिनको विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया, वो सारे लोग हम एकजुट होकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो प्रचार के माध्यम है, देखिए मेरा एक कई हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे घूम रही हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेता के गाने हैं, विकास के हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोगों में बैठ के। एक पंपलेट है, एक पंपलेट लेके आना, एक पंपलेट है, वो पंपलेट हमने जो बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहन जी ने नीले रंग का फोल्डर जारी किया ना 8 पेज का, वो आप तक पहुंच गया है या आपने बनवा लिया है? पहुंच गया है, वो जल्दी आने वाला है, वो आ गया है, उसको हम लोगों के बीच में दे रहे हैं। और जितना भी बहन कुमारी मायावती जी ने इस ज़िले के लिए किया है, इस प्रदेश के लिए किया है, उसकी एक लिस्ट हम लोगों के पास है, हम उनको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोग ये मानने के लिए, ये है पंपलेट है, ये इसमें बहन जी हैं, यहाँ पे हमारे स्थानीय बड़े नेता हैं। और ये जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो यहाँ पे काम जो किए हैं अब तक, चाहे वो 88,000 बीटी शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, 41,000 कांस्टेबल की भर्ती कराई हो, काशीराम शहरी आवास योजना के तहत 1,01,000 लोगों को आवास मिले हों, चाहे सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला हो, हॉस्पिटल का हो, प्रदेश के 20 जिलों में जिसमें अंबेडकर जी पीजी छात्रावास की स्थापना कराई गई हो, 200, हाँ ये सारे मुद्दे हैं, 200 काफ़ी अच्छा। हाँ, ये डिज़ाइन जो है पार्टी के बड़े नेताओं से डिस्कस होके हुआ है, तो काफ़ी अच्छे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं इसमें। हमारे प्रत्याशी के बारे में सारी डिटेल्स हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसको लेके हम लोगों के बीच में जाते हैं। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों में काफ़ी प्यार हमें वहाँ पे मिल रहा है। और लोग इन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी तानाशाही से, इनकी कार्यशैली से, इनके बड़े बड़े जो वादा करते हैं, बड़े बड़े भाषण ये लोग देते हैं, उससे लोग अब परेशान आ चुके हैं, ऊब चुके हैं। इन्होंने विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे कोई यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं। मैं जनता को बता दूं कि इसमें क्या लिख रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा, एक बार स्क्रीन पे इसको शेयर कर दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रत्याशी इसे कॉपी भी करना चाहेंगे। काफ़ी अच्छे से कंपाइल किया आपने। एक मेरा सवाल है आपसे कि जो बीएसपी की स्थानीय यूनिट है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन है, वो सामंजस्य बिठा के आपके साथ चल रहे हैं, मतलब वो भी आपके साथ सहभागी हैं चुनाव में, या फिर वो सक्रिय है नहीं है? जो हमारे ज़िले की यूनिट है, जो बसपा की, जो हम लोगों का विधानसभा की जो कमेटी है, पूरे उत्साह के साथ हम सारे लोग साथ बैठ के सारी प्लानिंग करके हम एक साथ निकलते हैं। वो पूरा कॉपरेशन है उनका, उनके बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग। अब ये नहीं है कि यहाँ पे नरेंद्र भाटी अकेला यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी पूरे जुनून के साथ, पूरी तरह से, हर तरह से मजबूत होकर वो चुनाव लड़ रहा है। पूरी यूनिट बहुजन समाज पार्टी की और हमारी विधानसभा की यूनिट, जिले की यूनिट और विधानसभा की यूनिट, पूरे दिन उन्होंने रात दिन एक कर रखा है। वो इतनी मेहनत, हम लोगों में इतना अच्छा सामंजस्य है कि हम सारे लोग साथ मिलके, पूरी हम संगठन और हम लोग सारे मिलके एक प्लानिंग तैयार करते हैं और सर्व समाज में जाते हैं। सारे लोग बड़ी ताकत से हमारे साथ लगे हुए हैं। वो हर कोई प्रत्याशी है वहाँ पे, यहाँ पे सारे लोगों में एक लास्ट सवाल है सर मेरा, कि किसानों के जो 3 बिल थे जिसको लेके लगातार किसान बैठे हुए थे, वो वापस हो गए हैं, रिपील हो गए हैं वो पार्लियामेंट में, और 700 किसान उसमें शहीद भी हो गए। अब वहाँ से किसान जो हैं लौट भी गए हैं। तो जो बीजेपी थी उसको एक तरह से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर माने कि वो करती आई है, तो उसको दिक्कत पेश आ रही होगी। अब अगर आने वाले समय में कोई इस तरह का ध्रुवीकरण का मुद्दा आता है, या जिसमें हिंदू मुस्लिम में अलगाव हो जाए, तो उसको आप अपने क्षेत्र में कैसे टैकल करेंगे? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये कि जब किसान हमारे यहाँ लगभग 2 साल से वो लोग बैठे हुए थे और उन्होंने काफ़ी अपनी मांगे रखी और वो संघर्ष करते रहे, 700 लोगों की जान चली गई, कितने दुर्भाग्य की बात है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, वो उनको परजीवी आतंकवादी तक की संज्ञा दे दी गई। अब उनकी हत्या हो गई। अब इनको चुनाव जब नज़दीक आते हुए दिखा, इनको लगने लगा कि भाई अब इलेक्शन जल्दी आ रहा है, तो इन्होंने इन बिलों को वापस लिया। जनता सब समझ चुकी है, जनता को पता है
कि ये लोग क्या कराने वाले हैं, इन लोगों की सोच क्या है। वो केवल वोट की ये राजनीति कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि चुनाव हमारे बहुत नज़दीक आ गया है, कि ये किसान हमसे नाराज़ हैं, इस तरह की है, इन्होंने इसको वापस लिया है। पर किसानों के जो दर्द दिया इन्होंने, जो 2 साल से इन्होंने इस तरह की, जिस तरह की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो सीमा इतनी सील नहीं हुई, इन्होंने वहाँ पे कीलें गड़ा दी गई। किसानों के साथ ऐसा आतंकवादियों जैसा उनके साथ व्यवहार किया गया, जैसे एक आतंकवादी के साथ व्यवहार किया जा रहा है। क्या किसान इस दर्द को भूल सकता है? इनको जवाब देने के लिए किसान तैयार बैठा है। और जहाँ तक कि मेरी विधानसभा की बात है, मेरी विधानसभा में हम आपस में सब लोगों का, जितने भी, जो चाहे कोई वो मुस्लिम समाज से है, चाहे वो कोई गुर्जर समाज से है, जाट समाज से है, या ठाकुर समाज से है, ब्राह्मण समाज, सब में वो सब समझ चुके हैं। इनकी पूरी तरह से इन कार्यशैली को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी ये मिलकर क्या कराना चाहते हैं। सब लोग जागरूक हैं और हम लोग पूरी तरह से अवेयर हैं। कल को अगर मान लीजिए धर्म खतरे में आ जाए, ऐसा बीजेपी कहे कि धर्म खतरे में आ गया फिर से, पहले भी तो 19 में यही हुआ था भाई, सारे जितने ध्रुवीकरण के मुद्दे निकल के आए तो धर्म खतरे में आ गया। तो ओबीसी जो है वो हिंदू है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, विभिन्न जातियां हैं उसमें, वो सब हिंदू हैं। तो इन्होंने यही करना चाहा था ना कि एक हिंदू का वोट सारा हमें पड़ जाए धर्म के नाम पर, और फिर विकास के मुद्दे जो उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अगर वो फिर से अगर बीजेपी करे तो फिर कैसे इसको देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का आज तक भी जब इलेक्शन आया, यही मुद्दा रहता है। हिंदू मुस्लिम पे लोग कहते हैं कि भाई हम सारे लोग जो है हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं। तो ये ध्रुवीकरण की इन्होंने जो राजनीति करी है, एक भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति करी है। जब मैं छोटा सा था, जब ये मुद्दे आते थे, हम समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी का आने का मतलब कि वो भाई से भाई को लड़ाने के लिए तैयारी कर रही है। इन पे एक मुद्दा होता था हिंदू मुस्लिम भावनाओं को, भाई हिंदू को जो खतरे में आ चुके हैं, अब सब लोग समझ चुके हैं। अब इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इंसानियत खतरे में आ चुकी है। सब लोग समझ चुके हैं अगर ये सत्ता में रहेंगे तो हमको गुमराह करेंगे और एक भाई को भाई से लड़ाएंगे। अब इनके जो बहकावे में, इनके जो कितना ही जोर लगा लें, कितना ही बहका लें लोगों को, लोग इससे सब कुछ समझ चुके हैं। इनको जो करना था आज तक इन्होंने किया। इन्होंने जिस तरह के लोगों से गुमराह करके वोट लेने थे, वो सारे इनके प्रयास कर चुके हैं। अब जनता इनके सारी चीज़ों को देख चुकी है, सारे प्रयासों को देख चुकी है कि इन्होंने ये किया। एक प्रयोग ये पहले कर चुके। इन्होंने, देखो मैं आपको बताऊं वैभव जी, इन्होंने जो उत्तर प्रदेश को एक प्रयोगशाला बना रखा है। कभी ये इलाके जो हिंदू मुस्लिम पे जो लड़ा देते हैं, कभी ये देश हित पे लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी देखिए मेरे यहाँ भावनात्मक मुद्दे हैं ना, क्योंकि इन पे लड़ाने का इन्होंने प्रयास किया। एक प्रयोगशाला में जिस तरह से नए नए प्रयोग करते हैं, इन्होंने सारे प्रयोग करके देख चुके हैं। अब सारे प्रयोग ये कर चुके हैं। अब जनता भी इनको पूरी तरह समझ चुकी है। ये इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। सारे प्रयोग ये करके अपने बिल्कुल अब संतुष्ट होकर बैठ गए हैं। अब तो जनता इनको पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए तैयार बैठी है। अब जनता इनको ऐसा संतुष्ट कर देगी कि जिस तरह से 15 साल तक ये यूपी में वापस लौट के नहीं आए थे, उससे भी ये बहुत दूर जाएंगे। अब 20-25 साल तक ये लोग वापस यहाँ लौट के नहीं आने वाले। अब पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी। लोग पूरी तरह समझ चुके हैं कि जिन्होंने विकास किया है। देखिए, बसपा की जब हमारी नेता यहाँ पे मुख्यमंत्री हुई थी, जब मुख्यमंत्री 2007 से 2012 में कोई भी किसी तरह का हिंदू मुस्लिम को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, चाहे वो मुस्लिम समाज की भावनाएं हों, धार्मिक भावनाएं हों, चाहे वो हिंदू समाज की हो, किसी तरह कोई मुद्दे नहीं हुए। लोग आपस में प्यार से रहते थे, किसी तरह कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। पर जब से समाजवादी पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती हैं, तो इस तरह के ये आंदोलन कराते हैं। जो खून बहाने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। अब लोग एक चाहते हैं कि अच्छा शासन हो, कानून का राज स्थापित हो, बहन बेटियां सुरक्षित रहें, सबको रोजगार मिले और सब पूरी तरह से स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। उसके लिए बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ की मुखिया बनाने के लिए इन्होंने बिल्कुल तय कर चुके हैं। वो किसी बहकावे में आने वाले नहीं हैं। बातचीत के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सभी कठिन सवालों के जवाब दिए। जी धन्यवाद वैभव जी। और आपसे पहले भी मेरी बातें होती रही, आप जनता में हमारी बातों को पहुंचा रहे हो, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका। तो एक मजहबी नेता की तरह नरेंद्र भाटी जी ने हमारे कठिन सवालों के जवाब दिए। आप देख रहे थे डीएन हिंदी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के और भी किसी प्रत्याशी, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनसे आप बातचीत चाहते हैं, आप बताइए, मैं वहां जाके उनका इंटरव्यू आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।